चूकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, भारत को तोड़ने की किसी में दम नहीं। हर किसी ने कहीं ना कहीं मोदी जी की योजना का लाभ लिया है। अब चूकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, तो वो कहावत वो लोग चरितार्थ कर रहे हैं, बाकी उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक है, भारत हमेशा जुड़ा है और भारत हमेशा जुड़ा रहेगा। भारत को तोड़ने की किसी में दम नहीं। उसके आधार पे इस बार मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से अपनी सरकार बनाई थी। ये वर्ष 2024 का है और पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की काफी सरगर्मी है और इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार कई चुनावी रणनीति बना रही है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर लता वानखेड़े जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी आपको है ना प्रदेश संयोजक भी बनाया गया है। क्या मैं जानना चाहता हूं, जो 4, 5, 6 तारीख को जो वर्चुअल मीटिंग चलेगी प्रधानमंत्री की, किस कार्यक्रम को लेकर चलने वाली? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने एक अभियान तय किया है, जिसके तहत पूरे देश में जितने भी स्व सहायता समूह हैं और जितने भी NGOs हैं, उनसे संपर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। शक्ति वंदन स्व सहायता समूह एवं NGO संपर्क अभियान इस अभियान का नाम है। उसकी हमें प्रदेश में संयोजिका हमको बनाया है, उसी के तहत हम अभी काम कर रहे हैं। अभी उसके वो हमारा कार्यक्रम 7 चरणों में था, तो हमारे लगभग 5 चरण पूर्ण हो चुके हैं। अब हमारा 6वां चरण शुरू हो रहा है उसका, जिसमें 4 तारीख को मैराथन होगी महिलाओं की और 5 तारीख को रैलियां निकलेंगी। महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के बैनर तले सभी प्रदेश के 60 जिलों में की सभी 230 विधानसभाओं में हम ये रैलियां निकालेंगे और जिसमें महिला सशक्तिकरण का एक आगाज़ हम करेंगे और चुनाव का शंखनाद नारी शक्ति करेगी कि इस बार 400 पार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से यह रैलियां संपन्न करेंगे। उसके बाद हमारा आखिरी चरण होगा 6 तारीख को, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में 726 कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे, जिसमें सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में और मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉकों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें स्व सहायता समूह की बहनें प्लस NGO की बहनें प्लस भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनें शामिल होंगी, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। ये जो वर्चुअल मीटिंग होगी 6 तारीख को, 6 मार्च को, इसमें लगभग कितनी महिलाएं जुड़ेंगी इस वर्चुअल मीटिंग? देखिए, मध्य प्रदेश में 5 लाख स्व सहायता समूह है, जिसमें 61 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये हमारा एक पूरा डेटा रहेगा। साथ में हमारे 1,03,000 NGO ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं, जिसमें लगभग हमारे 5,000 NGO ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो वो एक डाटा लगभग मध्य प्रदेश में 1 से 1.5 लाख महिलाएं उस कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं। अभी आपने बोला कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पार करने का बात की है। अभी सोशल मीडिया में भी काफी ट्रेंड चल रहा है, काफी पोस्ट हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कहें या छोटे कार्यकर्ता कहें, यही नारा लगा रहे हैं इस बार 400 पार, 400 पार। तो इसकी संभावना कितनी है या जमीनी हकीकत पे ये तब्दील हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल 100% हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश की दशा और दिशा को बदला है। हमारे इतिहास के कलंकों को धोने का काम किया है। गुलामी की जंजीरों से लोगों को, जो गुलामी की जंजीरों में, आज़ाद भारत में भी हमारे लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे कांग्रेसी शासन काल में,
उनको खोलने का काम किया है। ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, राम मंदिर जैसा काम, लाखों लाख लोगों के आस्था के केंद्र भगवान राम, उनको लाने का काम किया है। तो आज देश का बच्चा बच्चा राम का नारा लगा रहा है और देश का बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। इसलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार 400 पार जाएंगे। विपक्ष लगातार यही तो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो राम नाम का एजेंडा है ये भाजपा का लोकसभा चुनाव के लिए है या फिर किसी चीज के? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके काम करती है और भगवान राम तो हमारे नस नस में है। हम पूरे देशवासियों के कण कण में राम विराजते हैं। हर देशवासी का ये सपना था कि हमारा भगवान राम जो टेंट में बैठे हुए थे उनको घर मिले, और वो तो ऑटोमेटिक है। जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे प्रथम भारत माता है। भारत माता के बाद फिर हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं और हमारी आस्थाएं हैं, जिसमें हमारी आस्था के सर्वश्रेष्ठ केंद्र हमारे राम हैं। उनको वो लोगों के दिल की आवाज है ये, और करने को तो देखिए हमारे एजेंडा तो विकास है, अधोसंरचना है। हमने देश के लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम किया है। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। और आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में यदि रोशनी लाने का किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी ने किया है। तो ये सारे हमारे एजेंडे हैं। इन एजेंडों के विकास के एजेंडे पे हम चुनाव लड़ेंगे और विकास के एजेंडे के चुनाव के साथ हम 400 पार करेंगे। विपक्षी दल का एक गठबंधन है, आपको भी रिमाइंड कराना चाहता हूँ, INDIA गठबंधन। INDIA के गठबंधन के जितने भी विपक्षी नेता है इस बार के चुनाव में बोल रहे हैं कि मोदी की तमाम जितनी भी गारंटी उन्होंने जनता को दी है सब धराशायी होंगी और विपक्षी ही दल इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो। देखिए विपक्षी खुद कंफ्यूज हैं। वो तो उनको एक प्रोपेगेंडा बनाना पड़ता है, इसलिए वो बनाते हैं। वो स्वयं भी जानते हैं कि हमने क्या किया है, और वो खुद सारी, ऐसा देश में कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मोदी जी की सरकार की योजना का लाभ नहीं लिया। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हर किसी ने कहीं ना कहीं मोदी जी की योजना का लाभ लिया है। अब चूंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, तो वो कहावत वो लोग चरितार्थ कर रहे हैं। बाकी उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। आम जनता की जो मांगे थी, आम जनता के जो सपने थे और हमारी सदियों पुरानी जो मांगे थी, हमारे सदियों पुराने जो सपने थे, उन सपनों को साकार करने का काम मोदी जी ने किया है। और आगे भी हमारे देश के लिए जो आवश्यकता है, विकसित भारत संकल्प को लेके हम चल रहे हैं और हम उसको करेंगे। और हम अपने देश को, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है वो इस बार अवश्य पूरा होगा और हमारा भारत परम वैभव पर बैठेगा। इस बार मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी कर रहे हैं। जब 2023 में मतलब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भारत न्याय जोड़ो मतलब न्याय यात्रा निकल रही है और मध्य प्रदेश में भी एंट्री की हुई है। तो उस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया है वो यदि ऐसी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो वो उसमें वो हंसी के पात्र बनते हैं। और हम सब इस चीज को समझते हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत कहाँ से टूटा हुआ है? भारत तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और अभी 370 जैसी धारा को हटाकर हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के गृह मंत्री ने जो इतिहास रचा है, जो जिस तरह से पूरे अखंडित भारत को अखंड बनाने का जो काम किया है, तो ये तो आप सब देख ही रहे हैं। इस तरह की यात्राओं के माध्यम से कांग्रेसी पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है। भारत हमेशा एक है, भारत हमेशा जुड़ा है और भारत हमेशा जुड़ा रहेगा। भारत को तोड़ने की किसी में दम नहीं। अब एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले कमलनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी में आने का एक बहुत मीडिया में बहुत जोरों से ट्रोल चल रहा था, TRP चल रही थी काफी। तो इसमें सच्चाई कितनी, आपको तो अंदरूनी चीज पता होगी कि वो सच में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे कमलनाथ? देखिए हमारा बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है, ज्वाइनिंग अभियान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हजारों लोग कांग्रेस और अन्य पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं।
हो सकता है उनको, वो भी हमारी रीति नीति से प्रभावित हो रहे होंगे, हो सकता है उनको भी लग रहा होगा कि नहीं इस पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन उस समय जो लगातार बहुत ज़्यादा आ रही थी सूचनाएँ आ रही थी, लेकिन वो सब मुझे लगता कि एक वो अटकलें थी, और यदि आते तो वो तभी आ जाते, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ पार्टी में है नहीं कि वो आ रहे हैं। उम्मीदवारों की जो घोषणा होगी अब लोकसभा चुनाव के लिए, 29 लोकसभा सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी क्या पॉइंट ऑफ व्यू करके फोकस करके उम्मीदवारों का चयन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है। कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद और राजशाहीवाद पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। जो भी उस लोकसभा में 29 लोकसभाओं में जहाँ भी हमारे जीतने वाले ऐसे प्रत्याशी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होंगे, उनका आकलन भारतीय जनता पार्टी करती है, और हमारी पार्टी में आकलन की पद्धति बहुत साफ सुथरी है, और उसी आकलन के आधार पर जीतने वाले प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का प्रत्याशी बनाएगी। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, सिर्फ 28 पर भारतीय जनता पार्टी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। छिंदवाड़ा छूटी थी, तो इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी? 100% इस बार हम 29 लोकसभा जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने काम किया है, जिस तरीके से बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी की सांगठनिक क्षमता है, उन्होंने पूरे संगठन को नीचे तक उतारा है, बूथ को सशक्त किया है। उस बूथ योजना और बूथ विस्तारक योजना और कार्यकर्ताओं की क्षमता के आधार पर हम कह सकते हैं कि, और मोदी जी के जो इतने अच्छे काम हुए हैं, इतनी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, उसके आधार पे इस बार मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। इस चैनल के माध्यम से पब्लिक को कोई संदेश देना चाहते हैं जो अब आगामी लोकसभा चुनाव है, तो किन चीजों को देखकर वो अपना मतदान दें? मैं तो आम नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की यदि केंद्र में भी सरकार रहती तो डबल इंजन की सरकार होने से आज हमारे देश, हमारा प्रदेश कितना प्रगति पथ पर अग्रसर है। एक एक व्यक्तियों की चिंता हमारे मोदी जी ने की है। एक एक व्यक्तियों को, चाहे हम आवास योजना की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम शक्ति वंदन बिल की बात करें, चाहे हम महिलाओं के सम्मान के लिए जो शौचालय बनाने का उन्होंने काम किया, चाहे हम आयुष्मान कार्ड की बात करें, आम वर्ग के हितों के लिए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं से लेके उनके जीवन को स्तर को उठाने से लेके देश की जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनको सहेजने से लेके उनको नवीनीकृत करने से लेके देश की अर्थव्यवस्था को बनाने से लेके, पहले हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे, अब हम टॉप में आ गए हैं। ऐसी इतनी सारी बातें करने के बाद, इतना सारी योजनाएं करने के बाद, इतना देश का ढांचा बदलने के बाद हिंदुस्तान को भारत के नक्शे पे उतारने का माननीय मोदी जी ने काम किया है। और आगे भी हमारे जो पुरोधा थे, जिन्होंने इस देश के लिए जो सपने देखे थे कि हमें अपनी भारत माता को परम वैभव पर ले जाना है, तो उस परम वैभव पर ले जाने के लिए हमें एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मैं अपील करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमतों से विजयश्री दिलाएं और अपने भारत का, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का, अपने समाज का विकास सुनिश्चित करें। ऐसी मैं आम जनता से अपील करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री डॉक्टर लता बानखेड़े जी। इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश लेवल पर काफी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब जैसा कि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाले हैं, क्योंकि 2019 में जो आदर्श आचरण संहिता लगी थी और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, वो 11 मार्च 2019 की तारीख थी, जब पूरे देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का आगाज हुआ था। अब 10 और 11 मार्च आने में कुछ ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। अब देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नारा दे रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें पार करेगी। अब तो ये चुनाव का निर्णय ही बताएगा, लोकसभा चुनाव का निर्णय, कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा धरातल पर कितना सटीक बैठेगा।
फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।